Hello, Airbnb entrepreneurs, and today we are going to talk about one of the important things which can make or break our journey of being an Airbnb owner, that is cleaning. So today we are going to discuss checklist of cleaning which will make your Airbnb spotless, and why I am saying this and why it is on a main फोकस। ठीक है। तो हमने गेस्ट जज करते हैं हॉस्पिटैलिटी, और वो भी बहुत स्मॉल स्मॉल डिटेल से, कि कैसे एक प्लेस दिख रही है, क्लीन है, बट अगर वो फाइन छोटी छोटी टाइनी थिंग्स जो है ना, उनको जब नजर आती हैं तो तब वो क्या करती हैं, बैड रेटिंग्स दे के जाती हैं। तो क्लीननेस क्रिटिकल है, मतलब बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल है। एक छोटी सी चूक से एक गेस्ट 4 स्टार से आपको 3 स्टार रिव्यू दे सकता है, 5 स्टार से आपको 3 स्टार रिव्यू दे सकता है। और रिसोर्सेज में आपको ये सेम पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। सो पहले बात करते हैं जनरल रूल्स और टूल्स की, जो कॉमन है सारे ही रूम्स के लिए। ठीक है। सबसे पहले है वैक्यूम, जो आपको सारी जगह से डस्ट निकालने में हेल्प करता है। स्टेन्स के लिए वेट क्लीनिंग, और वैक्यूम को भी प्रॉपरली मेंटेन करना है कि उसमें कोई भी उसके जो पार्ट्स होते हैं उनमें कभी भी कोई क्लॉगिंग ना हो जाए, और उसका जो बैग है वो क्लीन करना फेल कर दे। सो हमें इस चीज का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे आप उसको मेंटेन कर रहे हो। सो वैक्यूम क्लीनर डस्ट निकालने के लिए, स्टेन्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वेट क्लीनिंग चाहिए। और जितने भी आपके बेस बोर्ड्स हैं, कॉर्नर्स हैं, सीलिंग्स हैं, उसमें अगर आपको, हमें बाई चांस कभी कभी नहीं दिखता, बट जब भी कोई पर्सन वहां रहता उनको वो छोटी छोटी डिटेल्स दिखती है, जैसे कि स्पाइडर वेब्स। इनको चेक करना कभी मत भूलना। छोटे छोटे टूल्स जो हम इधर उधर रख देते हैं ना, जैसे कि रिमोट्स रखने के लिए हमने एक स्टैंड सा दिया होता है, या साइड टैब जो टेबल्स होते हैं उनकी ड्रॉर्स को हम क्लीन करना भूल जाते हैं, वहां पे भी डस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है। सो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं लिविंग रूम में। तो सोफा के कुशन्स और गैप्स में सोफा के बहुत सी चीजें छुप जाती हैं, जैसे कि सॉक्स, चार्जर्स, कॉइन्स मिल जाते हैं। और टेबल ग्लास हो तो वाटर रिंग्स जो हैं वो बन जाती है। टीवी और रिमोट्स को हमेशा क्लीन रखो, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा या तो फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे या तो डस्ट इक्यूमुलेट हो जाती है, और गेस्ट ये सब चीजें नोटिस करते हैं। अब आ जाते हैं बेडरूम और बेडिंग के ऊपर। ठीक है। बेडरूम और बेडिंग की अगर हम बात करें तो बेड लिनन्स बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, स्टेन्स नहीं होना चाहिए। वाइट लिनन ही बेस्ट होता है, क्योंकि आप ब्लीच से काफ़ी सारी चीज़ों को रिकवर करने की पॉसिबिलिटी रखते हो। और रोटेशन के लिए हमेशा 3 सेट्स रखने चाहिए। ये बिजनेस कॉस्ट है, और ये मैं आपको पहले भी एक जगह क्लियर कर चुकी हूँ एक लेसन में। तो आपके जो शीट्स हैं, कवर्स हैं, पिलो केसेस हैं, उनको स्पॉटलेस विदाउट स्टेन्स होना चाहिए। होटल भी सेम प्लेन स्टाइल वाइट लिनन यूज करते हैं, बिकॉज ब्लीच करके उनको पता है कि अगर कोई स्टेन लग गया तो उसको आप रिकवर कर सकते हो। वॉश करो अपने सारे कवर्स को रेगुलरली, और चेक करो अपने मैट्रेस प्रोटेक्टर को। और मैट्रेस प्रोटेक्टर जब आप यूज कर रहे होते हो तो ये आपकी मैट्रेस को तो बचाता ही बचाता है, स्टिल वो आपकी जो रनिंग कॉस्ट होती है उसको भी डाउन करता है। और हमेशा अपने पास हमेशा 3 फुल सेट्स रोटेशन में रखने चाहिए, कि अगर एक वॉश में है तो एक बैकअप है और एक यूज हो रहा है। ओके। किचन में थोड़ी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि किचन में आपके पास फ्रिज है, शेल्स हैं, फ्रिज के अंदर भी आपके पास शेल्स हैं, स्पिल्स हैं, फ्रीज़र है, डिफ्रॉस्ट है करना है तो नीडेड है। ठीक है। माइक्रोवेव एंड ओवन है, कई बार यूज़ करते हैं तो बर्न्ड फूड या फिर स्प्लेटर्स जो है वो उसमें रह जाती हैं। कुक टॉप और हुड है, ग्रीस के टॉपलेट्स हो सकते हैं, कैबिनेट्स हैं। अगर आपने डिश वॉशर प्रोवाइड किया हुआ है तो डिश वॉशर की क्वालिटी चेक कर दो, उसकी जो टैबलेट्स हैं उसको फिलअप कर दो। सिंक टैप्स हैं उनको क्लीन रखो, ड्रेनेज में कभी भी क्लॉग नहीं होना चाहिए। चेंज करते रहो स्पॉन्जेस रेगुलरली। अपना फ्रिज और अपना डिश वॉशर को हमेशा
क्रम्स के बिना रखो। इंसेक्ट से रिस्क होता रहता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको इंसेक्ट्स भी नहीं आने चाहिए आपके किचन में। और आपको रेगुलरली उसमें जो आपके ये कॉकरोच स्प्रेज और एंट स्प्रेज और ये सारी चीज़ें होती हैं वो रेगुलरली स्प्रे करते रहना चाहिए। वॉश और क्लीन करते रहो अपने बिन्स को रेगुलरली। और हमेशा अपने बैग्स को, ये नहीं कि बैग चेंज कर दिया तो हो गया, नहीं, आपको बहुत छोटा सा चीज आप क्लीन करते हो ना जब, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो हमें हमें नहीं दिखता, बट हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो गेस्ट्स हैं, उनको दिख जाता है। ओके। अब आ जाते हैं बाथरूम पे। तो इतनी देर से मैं जो अभी तक आपको क्लियर कर चुकी हूँ वो तीन चीजें हैं। ये सारी चीजें आपको क्लीन करनी है जब आप अपना लिविंग और बेडरूम एरिया देख रहे हो। फ्लोर्स, वॉल, सीलिंग, सर्फेसेस, विंडोज, मिरर्स, कर्टन्स, डोर्स एंड क्लोजेट ड्रॉर्स, इनमें कभी भी ना तो डस्ट और हेयर होना चाहिए, कोई स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, मूविंग लगेज का स्टेन्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, कर्टन्स में फिंगरप्रिंट्स नहीं होने चाहिए, अगर आप मिरर का है ड्रॉपलेट स्टेन्स विंडोज पे नहीं होने चाहिए, डस्टिंग बिल्कुल प्रॉपर करी होनी चाहिए, कवर रखो इन सब चीज़ों को, सर्फेसेस को, ठीक है। और स्पाइडर वेब्स और कॉर्नर्स अपने चेक करते रहो, हमेशा एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर यूज करो जिससे आप डस्ट जो है वो सारी जगह से निकाल पा रहे हो। लिविंग रूम में भी ध्यान रखना है किन चीज़ का, कि डर्ट हेयर स्टेन्स स्पेसिफिकली नहीं है। सोफा के बीच में कुछ ना कुछ गिर जाता है, कुशंस के अंडर इधर उधर डर्ट और स्टेन्स हो जाते हैं, उसको भी साफ रखो। टीवी का हमने बात किया, फिंगरप्रिंट्स और डस्ट हो जाती है ऑन टॉप ऑफ इट। छोटी सी चीज़ है, बट मेक इट क्लीन ड्यूरिंग योर क्लीनिंग प्रोसेस। ओके। देन बेडरूम पे आ गए थे हम। बेडरूम में हमने लिनन्स की बात करी कि उसमें कोई स्टेन्स या टीयर्स नहीं होने चाहिए। डुवेट्स एंड कुशंस की बात करी, स्टेन फ्री रहने चाहिए। मैट्रेस की बात करी, वो स्टेन फ्री रहना चाहिए। हमें पता है कि हम प्रोटेक्टर यूज करके उसकी लॉन्ग लाइफ भी कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द थिंग्स जो हमें ध्यान में रखनी है अभी तक के लिए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे चलते हैं। अब हमने किचन्स की बात भी कर ली। किचन में भी हम जब बात कर रहे थे तो हमने किचन में बात करी है फ्रिज की, माइक्रोवेव की, ओवन की, कि कैसे इनको लिक्विड्स को डस्ट फ्री, फ्रॉस्ट फ्री, मोल्ड फ्री रखना है। क्योंकि ये यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे रहती हैं। कुक टॉप्स हमेशा स्टेनलेस रखने हैं सो दैट कि स्टोव के ऊपर कुछ नहीं, अप्लाइंसेस जैसे कि कॉफ़ी मशीन, केटल, टोस्टर प्रॉपरली क्लीन एंड मैनेज हो। डिश वॉशर अगर आपने दिया है तो वो प्रॉपरली काम कर रहा है, और कुछ भी उसमें ग्रीसी वीसी जो चीज़ें हैं वो नहीं है। फ्लोर्स को हमेशा साफ रखना है, कोई भी फूड क्रम्स नहीं है। किचन को थोड़ा, किचन ऐसी जगह जहाँ पे इंसेक्ट्स क्रिएट जो है वो इजीली अट्रैक्ट होते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको अपने प्रॉपर स्प्रेस करते रहना है, क्लीनिंग रखनी है, कुछ भी बैड बैड स्मेल आने नहीं देनी है। ना ही आपको क्या कहते हैं सिंक टॉप्स को, सिंक्स और टैप्स को सॉरी क्लॉग्ड रखना है। सो इजीली ये सारी चीज़ें नोटिसेबल होती है। स्पॉन्ज को चेंज करते रहो। वॉल पे कोई भी स्पेशली ऑयल का जो स्टेन कई बार लग जाता है वो ना हो। अगर आपने टाइल्स यूज़ करी हैं किचन में, जहाँ पे आपने गैस स्टोव रखा है, तो वो क्लीन हो। और अगर आपके वॉल है तो उस पर भी ध्यान रखिए कि उस पर कोई ऑयल स्टेन नहीं है। ओके। अब बात करते हैं बाथरूम की। बाथरूम्स पे आ जाते हैं, जो कि एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपके जो शावर ग्लासेस हैं वो हमेशा अगर आपने ग्लास यूज़ किया है तो मेक श्योर इट इज़ नॉट हैविंग एनी पानी का मार्क, ना ही उसमें कोई लाइम स्केल है, जैसे कि वो वाइट कलर के एक परत सी आ जाती है, हार्ड वाटर होते हैं कई जगहों पे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा हेयर्स का चेक कर लो कि आपके जो पानी के निकलने का एरिया है वो अनक्लॉग्ड है और वहाँ पे कोई भी हेयर्स या चीज़ें नहीं हैं। टाइल्स, स्क्रूज, सीलिंग्स हमेशा चेक करो इन सारी जगहों पे हमेशा, क्योंकि ये पानी ऑलमोस्ट बाथरूम में रहता है तो मोल्ड ग्रो करने का चीज़ जो है वो इशू रहता है। टॉयलेट्स हमेशा चेक करो कि कभी भी उसमें कोई स्टेन नहीं है, लाइम स्केल नहीं है, और क्लीन किया है प्रॉपरली बाथरूम, किसी भी चीज़ की स्टेन जो है वो नहीं रह गई है। हमेशा वेंटिलेशन रखो। वेंटिलेशन भी हमेशा, जो वेंटिलेशन फैन है वो क्लीन हो आपका। ये नहीं है कि आपके वहाँ पे वेंटिलेशन वाला फैन लगा हुआ है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी है और आपने उसको साफ ही नहीं कर रखा।
ठीक है, हमेशा प्रोवाइड करो अपने गेस्ट्स को हेयर ड्रायर, टॉयलेट एक्स्ट्रा रोल्स, बिन्स विद लाइनर्स, ऑल ऑफ दी स्टफ शुड बी देयर, और वहाँ से कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो कीप डिफ्यूज़र, फ्रेग्रेंस स्टिक्स और वो सेशेज जो आते हैं ओडोनिल के, ये सारी चीज़ें जो है आप प्रॉपरली मेंटेन करके रख सकते हो। हमेशा अपने टॉवल्स प्रोवाइड करो अपने जो भी आपके आ रहे हैं, और वो टॉवल्स मेक श्योर करो कि एक अच्छी क्वालिटी के हैं और उनके ऊपर कोई भी स्टेन या ये सारी चीज़ें उस पर नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आउटडोर पे। आउटडोर पे आपको ध्यान रखना है कि आपके जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे कि फ्लोर हो गया, वॉल्स हो गई, सीलिंग्स हो गई, टेबल चेयर्स हो गए, उनके ऊपर ना तो डस्ट है, लीव्स है, कोई भी आपका गार्डन सेट किया हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा अनमैनेज्ड और इधर उधर को कुछ भी नहीं है, प्रॉपर एक अच्छा प्रॉपर अच्छा लगने वाला है। वॉल सीलिंग्स के ऊपर आपके कोई स्पाइडर वेब्स या डस्ट या डर्ट जो है वो नहीं है। तो ये सारी चीजें आज हमें ध्यान रखनी है। इससे ज्यादा हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि स्मेल एक बहुत अच्छा परसेप्शन क्रिएट करता है। तो अगर आपकी जगह बैड स्मेल करेगी तो वो अर्जेंटली उसको फिक्स करो, सोर्स फाइंड आउट करो कि क्या है, और उसको उस चीज को एलिमिनेट करो। यूज लॉन्ग लास्टिंग डिफ्यूजर स्टिक्स इन बाथरूम एंड लिविंग रूम, जिससे कि आपका जो प्लेस है वो फ्रेश और स्मेलिंग लगता रहे, जिसकी वजह से आपको प्रिसीव किया जाता है कि आप क्लीन हो। ठीक है। दूसरी चीज की हमेशा फर्स्ट फ्यू चीज के लिए तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप खुद कर लो, उसके बाद अपना एक प्रॉपर क्लीनिंग स्टाफ हायर कर लो, या आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो प्रोफेशनल क्लीनर्स भी अफोर्ड कर सकते हो। सो आप ये कर सकते हो कि आपने क्लीनिंग स्टाफ हायर कर रखा है, वो आपकी क्लीनिंग कर देते हैं, बट वीकली और आफ्टर 15 डेज आप जो है अर्बन कंपनी या आपके लोकल एरिया में कोई प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो आप आफ्टर एवरी 15 डेज और अ मंथ और ऑन 45 डेज जो है वो आप प्रॉपर एक क्लीनिंग जो है वो उनसे करवा रहे हो। इससे भी आपकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको ये डाउनलोड कर लेनी है अपनी रिसोर्सेज में से, और हमेशा इसको इस पे टिक मार्क करके आपको एक चेक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि क्या आपकी प्रॉपर्टी ये सारी चीजें फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और एक टर्न ओवर किट भी रेडी कर सकते हो, जिसमें सारी स्पेयर शीट्स, टावल, क्लीनिंग स्प्रेज हो। मंथली डीप क्लीन का शेड्यूल क्रिएट कर सकते हो कि कर्टन्स वेंट्स पे नजर रखो कि कब वो गंदी होती हैं, कब उनको आपको साफ करना है, और एक अच्छी क्वालिटी लिनन खरीदो जिससे कि गेस्ट अच्छा फील कर सकते हैं। तो समराइज करूँ मैं अगर इस चीज को, तो वैक्यूम प्लस वेट क्लीन, चेक करो अंडर और बीनीथ द फीट फर्नीचर्स, बेडिंग्स को हमेशा फ्लॉलेस रखो, किचन बाथरूम को हमेशा डीप क्लीन करो, उसमें जो भी वेंट्स फैंस हैं उनको अच्छे से फिक्स रखो, और स्मेल्स को फिक्स करो कि अच्छी ही स्मेल आए, बुरी स्मेल कहीं आए ना। तो क्लीनर्स को एक चेकलिस्ट जरूर दे दो जो आपको हेल्प करे कि हाँ आपकी सारी चीजें जो हैं वो प्रॉपरली क्लीन हो रही है। और स्पेयर सेट्स रखो हर एक चीज के, और क्लीनलीनेस को रिपीट करोगे, क्लीननेस को रखोगे तो आपके पास रिपीट बुकिंग्स आएंगी, प्लस 5 स्टार्स भी आएंगे। सो इजी है टू डू इट, एंड मोस्ट effective way to do is already discussed. So I'll see you in the next one. Till then, bye bye and take care.